क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के घने जंगलों में सदियों पहले ऐसे जीव मौजूद थे जो न पूरी तरह इंसान थे और न ही पूरी तरह जानवर। ऐसे जीव जो हमारे बीच चल सकते थे, ऐसे जीव जो हमारा चेहरा पहन सकते थे। कुछ समय पहले जब मैं पुराने लोक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों के बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे एक अजीब कहानी मिली। एक ऐसी कहानी जो बाद में एक मशहूर किताब की प्रेरणा बनी। और जितना मैं उस कहानी में गहराई तक जाता गया, उतनी ही वो डरावनी होती गई, क्योंकि ये सिर्फ राक्षसों की कहानी नहीं थी। ये इंसान और राक्षस के बीच की पतली रेखा की कहानी थी। ये कहानी शुरू होती है आधुनिक समय के कोलकाता शहर से। वहाँ एक इतिहास का प्रोफेसर रहता था जिसे पुरानी कहानियाँ, लोक कथाएं और रहस्यमयी घटनाएं इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक रात वो शहर की सड़क पर टहल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। पहली नज़र में वो आदमी बिल्कुल सामान्य लगा, शांत, स्थिर और कुछ ज़्यादा ही शांत। लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने प्रोफेसर को चौंका दिया। उस आदमी ने कहा कि वो पूरी तरह इंसान नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर कोई अजनबी आधी रात को आपसे ये कहे तो आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग वहाँ से तुरंत चले जाते, लेकिन प्रोफेसर नहीं गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उस अजनबी ने कहा कि वो कई सदियों से जीवित है, जंगलों, गांवों और शहरों में घूमता रहा है और इंसानों को बढ़ते, लड़ते और एक दूसरे को नष्ट करते हुए देखता रहा है। फिर उसने एक और रहस्य बताया। उसने कहा कि वो एक ऐसी प्रजाति से है जो अपना रूप बदल सकती है। वो इंसान बन सकता है या भेड़िया, या इन दोनों के बीच का कोई डरावना रूप। उसके अनुसार बहुत पहले ये जीव भारत के गहरे जंगलों में रहते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन कभी कभी इंसानों का भी। तभी प्रोफेसर को एक डरावना एहसास हुआ। अगर वो आदमी सच बोल रहा था तो इसका मतलब था कि ऐसे जीव सदियों से इंसानों के बीच रह रहे हैं, हमें देखते हुए, हमें समझते हुए। फिर उस अजनबी ने एक बहुत पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, मुगल काल की एक कहानी। उस समय उत्तर भारत के जंगलों में एक भयानक शिकारी घूमता था। वो दिखने में भेड़िया था, लेकिन जब चाहे इंसान बन सकता था। एक रात उसने एक छोटे से गांव पर हमला किया। लोग गायब होने लगे, जानवर फटे हुए मिले। किसी को समझ नहीं आया कि उनका शिकारी कौन है। फिर एक रात एक युवा महिला ने उस जीव को अपना रूप बदलते हुए देखा। जरा कल्पना कीजिए, अंधेरे में खड़े होकर देखना कि एक भेड़िया धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, उसकी हड्डियां मुड़ रही हैं, उसका शरीर बदल रहा है और कुछ ही पलों में वो एक इंसान बन जाता है। उस महिला को उस जीव ने पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं, उसने उसे जीवित रखा। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए और इसी दौरान कुछ अजीब होने लगा। महिला उस जीव को समझने लगी और वो जीव भी उसे समझने लगा। लेकिन इसे दया मत समझिए, क्योंकि उसके अंदर वो अब भी एक शिकारी था और एक दिन उसकी भूख फिर लौट आई। उस अजनबी ने प्रोफेसर से कहा कि उसके जैसे जीव सिर्फ राक्षस नहीं हैं, वे इंसानों का प्रतिबिंब है। उनके अंदर वही भूख है, वही हिंसा, वही अंधेरा। फर्क सिर्फ इतना है कि वे कभी अच्छा होने का दिखावा नहीं करते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ज्यादा डरावना क्या है? एक राक्षस जिसे पता है कि वो राक्षस है, या एक इंसान जो खुद को राक्षस नहीं मानता? जब वो अजनबी अपनी कहानी खत्म कर रहा था, तब प्रोफेसर को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा था, वो उसे याद कर रहा था, जैसे वो खुद वहां मौजूद था, जैसे उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही जिसे प्रोफेसर कभी नहीं भूल पाया। उसने कहा, इंसान सोचते हैं कि वे इस दुनिया के मालिक हैं, लेकिन तुम्हारे शहर बनने से बहुत पहले हम यहाँ मौजूद थे। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन था, कोई नहीं जानता कि उसकी कहानी सच थी या नहीं। लेकिन प्रोफेसर ने बाद में उस पूरी कहानी को लिख लिया और वही कहानी आगे चलकर एक मशहूर कथा के रूप में जानी गई। एक अंधेरी कहानी, राक्षसों की, भूख की और इंसान और जानवर के बीच की पतली रेखा की। लेकिन कभी कभी मैं एक और बात सोचता हूँ, क्या होगा अगर वो अजनबी सच बोल रहा था? क्या होगा अगर ऐसे जीव आज भी कहीं मौजूद हैं, जंगलों के अंधेरे में हमें देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो असली सवाल ये नहीं है कि राक्षस मौजूद हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि उनमें से कितने हमारे बीच चल रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि प्राचीन समय में ऐसे रूप बदलने वाले जीव सच में मौजूद हो सकते थे, या फिर ये सब सिर्फ इंसानी कल्पना है? अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा अंधेरी होने वाली है।